हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आई एम योर राइटर फ्रेंड नितिन मिश्रा और आज हम करने वाले हैं थोड़ा हा ही हु, थोड़ी कुदी लगाने वाले हैं, थोड़ा वो मारा पापड़ वाले को करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात करने वाले हैं बोदीवाला थानेदार के बारे में। इस किरदार से, इस कहानी से, इस कथानक से, इस पूरे स्टोरी आर्क से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प बातें हैं, बहुत ही यादें हैं। यादें इसलिए कहूंगा क्योंकि आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि इस किरदार की रचना आज से 12 साल पहले, जी 12 साल पहले सन 2010 में हुई थी और इसका श्रेय पूरे तरीके से संजय सर को जाता है। ये संजय सर का आइडिया है, संजय सर का कंसेप्ट था। एक दिन का कॉल आया मेरे पास, नितिन, ये वो समय था जब मैं गधाधारी माकेलाल सोने की लीद लिख चुका था और राइटर के तौर पे, लेखक के तौर पे जितना सहज मैं कॉमेडी और हॉरर लिखने में होता हूँ उतना मैं सुपर हीरोज में नहीं होता। उसमें मुझे बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। ये हास्य और हॉरर, ये दो विधाएं जो हैं वो स्वतः ही निकलती हैं अंदर से। तो गधाधारी माकेलाल और सोने की लीद के बाद बहुत सारे आइडियाज थे माकेलाल को लेकर के, जिन पे मैं समय के अभाव के कारण काम नहीं कर। इसी दौरान संजय सर का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा, नितिन एक कंसेप्ट है माकेलाल को लेकर के, इसको हम बनाएंगे बोदीवाला कोतवाल। तो शुरुआत जो हुई थी वो थानेदार से नहीं, वो कोतवाल से हुई कि कोतवाल है और इसने क्या किया है कि विशालगढ़ में अपना एक अलग कोतवाली बना ली है। साथ ही बाहर से, अब्रॉड से पढ़ के मोहक सिंह लौटा है और उसने उस समय में एक सुपर हीरो के रूप में, एक विजिलेंटे के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया है। उसने अपनी एक सेना बनाई हुई है और उस सेना के जरिए वो विशालगढ़ राज्य के जो भी बदमाश हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है और उसका नंबर 1 टारगेट जो है वो बाकेलाल है। दूसरी तरफ अपनी कोतवाली में बाकेलाल ने अपनी अलग फौज, अपने सिपाहियों की सेना तैयार की हुई है और उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य अभी भी वही है कि विक्रम सिंह को सिंहासन से हटा के उसको राजा बनना है। बस उसका तरीका बदल गया है। और मुझे याद है इसके बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में मुझे बहुत सारी चीजें संजय सर ने समझाई थी। जैसे आपने ये कहानी अगर पढ़ी हो तो इसमें 3 किरदार आते हैं। मोटा मुच्छड़ मनूस, और ये भी संजय सर की इजाद है। उन्होंने मुझसे कहा था, नितिन ऐसे 3 किरदार होंगे जिसमें एक का नाम मोटा होगा, एक मुच्छड़ होगा, एक मनहूस होगा और बाकेलाल बार बार उनको बुलाएगा। जैसे ही विक्रम सिंह आसपास होगा, बाकेलाल बोलेगा मोटा मुच्छड़ मनहूस और विक्रम सिंह बोलेगा तुम मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हो। बाकेलाल कहेगा मैं तो अपने सहायकों को बुला रहा हूं। तो ऐसे बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स और बहुत ही मजेदार चीजें इस कहानी में डाली गई और हास्य के रूप में तो मतलब पग पग पर संजय जी का एक बहुत ही जो चुटीला स्वभाव है वो बहुत काम आता है। क्योंकि जैसे खाने में थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर चाहिए, थोड़ा एक चटपटा स्वाद चाहिए, वैसे ही जो चुटकुलों की चटपटाहट है उसकी समझ उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आपके साथ एक और चीज साझा करना चाहूंगा। ये बोदीवाला थानेदार का फाइनल लुक आपने देखा है इस किताब में। अब 2010 में जिस समय ये आइडिया पर काम शुरू हुआ, स्तुति का बनाया हुआ ये सबसे पहला कंसेप्ट आर्ट है बोदीवाला थानेदार का, जिस समय ये बोदीवाला कोतवाल था। ये इस समय थानेदार नहीं था, ये कोतवाल था। बाद में हमें लगा कि थानेदार जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट जा रहा है, बट उसके हिसाब से ये गेटअप, ये जो इसका आउटलुक था वो उतना जम नहीं रहा था। फिर उसके ऊपर दोबारा काम हुआ और 2010 का वो समय है जब स्तुति ऑलरेडी चांदनी चौक टू चाइना और ऑल द बेस्ट पे काम कर रही थी और संजय सर ने बोला कि बाकेलाल ट्राई करना चाहिए स्तुति से बनवाने का। और स्तुति बाकेलाल के लिए हमेशा से तैयार थी कि मुझे बाकेलाल बना, मुझसे एक्शन मत बनवाओ, मुझसे फाइटर टोर्स में बना ले रही हूँ लेकिन बहुत दिक्कत होती है एक्शन बनाने में, मुझे बाकेलाल को बनाने के लिए। और 2010 से ये कहानी शुरू हुई है, आइडिया शुरू हुआ। 2015 में फाइनली इस आइडिया ने एक मूर्त रूप लिया। 2015 में जाकर के 2014-2015 के दौरान इसका आर्टवर्क बनके बोदीवाला थानेदार बनके तैयार हुआ और आप सबके समक्ष अब 2022 में ये आ रहा है। तो सोचिए, आप में से बहुत सारे पाठकों को ये शिकायत होती है कि हमें
बहुत वर्षों तक अपनी कहानी, अपने प्रिय किरदारों के जो स्टोरी लाइन चल रही है उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप सोचिए कि हम जो क्रिएटिव्स हैं, जो रचनाकार हैं, वो भी अपनी इन रचनाओं के लिए, इन कहानियों के लिए, इन किरदारों के लिए उतनी ही शिद्दत से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि ये कहानियां आपके जितने करीब होती हैं उतनी ही, यकीन जानिए, उतनी ही हमारे भी होती हैं। इसमें हर एक रचनाकार जो इस कहानी पे काम करता है, किसी भी कहानी पे काम करता है, किसी भी आइडिया, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी कैरेक्टर के ऊपर काम करता है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा क्लोज टू हिज और हार्ट हो जाता है। तो ये तो आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है और अभी तक आप पढ़ चुके होंगे, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो इस संसार का जो विस्तार है वो शुरू हुआ है। इसका अगला पड़ाव है थाना वहीं बनाएंगे। अब बोधी वाला थानेदार तो बन गया है, लेकिन थानेदार को क्या चाहिए? थाना। अब अगली कवायद जो है वो शुरू हुई है थाना बनाने के लिए। ये थाना वहीं बनाएंगे का कवर, यकीनन इसका कलर्ड वर्जन आप देख चुके हैं, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोधी वाला थानेदार में थानेदार का बाकेलाल का जो एक लुक था उसको और स्तुति ने मॉडिफाई किया है। अच्छा, स्तुति के इससे जुड़ने के पीछे भी एक बहुत मजेदार कहानी है। इतने सालों में स्तुति अपने काम में, अपने ग्राफिक डिजाइनिंग और अपने फाइन आर्ट स्टूडियो के काम में इतना व्यस्त हो चुकी थी कि कॉमिक्स से वो पूरी तरह कट गई थी। जब बोधी वाला थानेदार दोबारा शुरू होने के बाद आई, संजय सर ने बोला ये स्तुति ही बनाएगी। अच्छा, मैं इस बात को लेके बहुत सशंकित था कि स्तुति अब कॉमिक्स आर्टवर्क का काम करेंगी, तो मैंने उनसे पूछा कि संजय सर बोल रहे हैं बोधी वाला थानेदार, तो उन्होंने बोला वो तो मैं ही बनाऊंगा, और वहां से थाना वहीं बनाएंगे। एक्चुअली जो टाइटल है वो वहां से निकला, थाना वहीं बनाएंगे, और ये शुरुआत हुई। एक अंदर का पृष्ठ आपके साथ साझा कर रहा हूं थाना वहीं बनाएंगे का। काम बहुत तेजी से हो रहा है, कहानी पूरी हो चुकी है, आर्टवर्क आधा हो चुका है, और बहुत जल्दी थाना वहीं बनाएंगे आपके सामने प्रस्तुत होगा। बोधी वाला थानेदार का यूनिवर्स बहुत ही अलग तरीके से एक्सप्लोर हो रहा है। हास्य वही है, पहले से ज्यादा मजेदार है, चुटकुले पहले से ज्यादा चुटीले हैं, और ये जो संसार रचा गया है ये विशालगढ़ वही है। ये बहुत ही पुरातन होते हुए भी मॉडर्न विशालगढ़ है। यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, इनके अपने आविष्कार हैं जो बहुत ही एडवांस्ड है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इन किरदारों को और एक विस्तार मिलेगा, आप बाकेलाल, मोहक सिंह की मनमोहक सेना, राजा विक्रम सिंह और जो बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं कहानी में मसाला डालने के लिए, कई नए कैरेक्टर्स जो हैं वो कहानी में जुड़ रहे हैं। जैसे आपने पप्पी पोआचार्य जो कि इससे पहले गदाधारी बाकेलाल और सोने की लीड में आए थे, पप्पी पोआचार्य ने अपनी वापसी की है। एक और नए कैरेक्टर हैं जो कि थाना वहीं बनाएंगे से अपनी पारी शुरू कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको हंसाने वाले हैं आने वाले समय में। इनके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, जब थाना वहीं बनाएंगे रिलीज होगी तब इसके बारे में बात करूंगा। और इसी के साथ ये जो प्यार आपने दिया और जो जिस भरोसे के साथ आप, जिस विश्वास के साथ प्रतीक्षा करते हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि उसी विश्वास के साथ, उसी लगन के साथ और उसी भाव के साथ हम हर कहानी को, जो कहानी अधूरी छूटी हुई है, उसको कंप्लीट करने में, उसे आपके पास लाने में, आप तक पहुंचाने में बिल्कुल रात दिन जुटे हुए हैं। ये था बोधी वाला थानेदार। अगली बार आपसे मिलूंगा थाना वहीं बनाएंगे के साथ। नमस्कार।